ये श्रीमद् भागवत में इतना आकर्षण है। बड़े बड़े आत्मा में रमण करने वाले संत महात्मा भी ये श्रीमद् भागवत के आकर्षण से आकर्षित होकर दौड़े भय चले हम। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेत किम भक्तिं युद्धं भूत गोहरि। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से बोले, महात्माओं आपके दो प्रश्नों को उत्तर हो गए। पहला प्रश्न श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई, दूसरा प्रश्न सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अध्ययन कैसे किया। आपको तीसरा प्रश्न कि राजा परीक्षित ने इतने बड़े राज्य को त्याग कैसे कर दियो। यह कथा में यहां श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी महाभारत की कथा है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावीत गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की समस्त सेना नष्ट हो गई, दुर्योधन के सब भाई मारे गए और यह भी घायल अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ो भयो। गुरु द्रोणाचार्य को बेटा अश्वत्थामा आयो, दुर्योधन से कही, महाराज आप इतने ज्यादा घायल हो गए हो, आपके प्राण बचाए नहीं जा सकते हैं, क्यों घायल अवस्था में पड़े कष्ट उठा रहे हो। ब्रह्मांड भेदन करके प्राण त्यागो या कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा देख हमारा सब वंश नष्ट हो गयो, हम 100 के 100 भाई मारे गए, पांडव 5 के 5 जीवित हैं, एक भी पांडव मारो गए होतो ना तो आज प्राण त्यागने में बहुत शांति मिलती है। अश्वत्थामा बोलो, महाराज पांडवों के मरने से आपको शांति मिलेगी तो आप एक पांडव की कह रहे हो, मैंने आपको अन्न खाया है, मैं आपको वचन देता हूं मैं 5 पांडवों के मस्तक काट के लाके आपको सौंप दूंगा। श्रीमद् भागवत की कथाओं में शिक्षा विराजमान है। कथा सुन के उनके अंदर जो शिक्षा है वह को ग्रहण करके हमको आचरण में उतारना है। अश्वत्थामा के या चरित्र से यहाँ ये शिक्षा है कि कभी भी अति उत्साह में आकर कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी कि जिसको पूर्ण न कर सको। जोश में आए के होश खो गए, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिसको स्वप्न में भी पूर्ण नहीं कर सकते हो। जब महाराज जोश ठंडो भयो, वास्तविकता के धरातल पे आयो, अश्वत्थामा सोचने लगा, अरे राम राम ये वचन क्या दे दियो मैंने दुर्योधन को। इतनी बड़ी सेना, ऐसे बड़े बड़े वीर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, इन सबके संग मिलके और मैं इन पांडवों को कुछ नहीं बिगाड़ पायो, अब तो मैं अकेला हूं। मन में विचार किया, वचन दिया है तो उसे पूर्ण करने के लिए गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो स्वीकार। बस महाराज विचार कर लियो, रात्रि में सोते भये 5 पांडवों के माथे काट लाऊंगा। रात्रि के समय पांडवों के मस्तक काटने के लिए जैसे ही चलो है, सर्वांतर्यामी भगवान पहले ही समझ गए हमारे भक्तों के मस्तक काटने के लिए आ रहे हो है। भगवान अश्वत्थामा से पहले पहुंच गए, सोते हुए पांडवों को जगायो, भैया नींद आ रही है। हाँ प्रभु। अरे सोना था तो महाभारत का युद्ध क्यों किया। दुर्योधन तो राज्य दे नहीं रहा था, जंगलों में पड़े सोते रहते, और युद्ध कर लिया है तो सोने से काम नहीं चला। रात रात भर जाग कर योजना बनानी पड़ेगी, दिन दिन भर उन योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा, तब जाके युद्ध में नष्ट भयो राज्य पुनर्स्थापित होगा। चलो चलो जरूरी वार्तालाप करना है। सोते हुए पांडवों को जगा के मंत्रणा कक्ष में मीटिंग रूम में लेके गए हैं भगवान। 5 पांडवों के पांडव जैसे 5 पुत्र थे आकार में अपने पिता के समान। युधिष्ठिर को युधिष्ठिर जैसो, भीम को भीम जैसो, अर्जुन को अर्जुन जैसो, आकार में अपने पिता के समान ये 5 पांडवों के 5 पुत्र
सोने के लिए अपने कक्ष में जा रहे थे। मैया द्रौपदी बोली, बेटा आज तो तुम्हारे पिता रात्रि भर बातचीत करते रहेंगे, आज अपने अपने पिताजी के पलका पर सो जाओ। मैया के आदेश को मान के और पांचों पांडवों के पुत्र अपने अपने पिता के पलंग पे चादर ओढ़ ओढ़ कर लेटे हैं। मैया द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को दूध के लाने के लिए और महाराज रसोई में गई है और पीछे से अश्वत्थामा पहुंच गयो मस्तक काटने के लिए। पांडवों के पलंग पे पांडवों के पुत्र चादर ओढ़ कर लेटे हैं। अश्वत्थामा सोच रहे हो पांडवों के पलंग पर पांडव ही होंगे और कौन होगा। अगर चादर हटा कर देखा और एक भी पांडव जग गए तो पांचों जाग जाएंगे। आए हैं मारने, उल्टे मारे जाएंगे। महाराज जब कोई व्यक्ति गलत काम करने के लिए जावे है ना, सही क्या है गलत क्या है ये निर्णय करने की बाकी क्षमता खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और अपयश मिले वो अलग से मिले। वो रावण कितना बलवान हो, जाके डर के मारे बड़े बड़े देवता बड़े बड़े दैत्य दिन में चैन से सोते नहीं थे। निश्चिंत होकर महाराज कभी भोजन नहीं कर पाते, दिन में रात्रि में चैन से सो नहीं पाते। ऐसो बलवान वो रावण माता जानकी को हरण करवे के काजे जब गयो तो वाकू चोर और कुत्ता की उपाधि दी गई। जाके डर सुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर डराही। निसी न नींद अन्न न खाही, निसी न नींद अन्न न खाही। सोई दस शीस स्वान की नाई, सोई दस शीस स्वान की नाई। एक रोट चलाया चला बढ़िया, एक रोट चलाया